ओम शांति। आइए सुनते हैं 28 फरवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज पर पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो तुम लोगों को करना पड़ता? उत्तर में बाबा ने बताया, किसी भी धर्म की बच्चों स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए हैं, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। भगवान यानी ईश्वर का, वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। बाबा ने कहा, अब बच्चों ने समझ लिया कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में बच्चों, पाप की दुनिया तो ये भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ठ था, भारत ही सोने की चिड़िया था, भारत ही दोजक बना। दोजक माने विकर्मों से घिर गया, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहाँ काम चिता पर कोई जलता नहीं। कहाँ स्वर्ग में, सतयुग में, वहाँ काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। ये बच्चों समझने की बातें हैं ना। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था। जरूर कहते भी हैं कि आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? यह तो सबको मालूम है ना, कि लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वे भी उनकी संतान होंगे, जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परम पिता परमात्मा, उनकी संतान थे। परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को जानते ही नहीं। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं। गीता में तो नाम भारत का पड़ा है, वह कहलाते हैं हिंदू। महासभा है। अब श्रीमद् भगवत गीता है, सर्वशास्त्र मणि शिरोमणि गीता। गीता जयंती भी मनाई जाती है और शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है ये भी मालूम होना चाहिए। फिर और श्री कृष्ण जयंती, अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती, और गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। महाभारत में दिखाते हैं, युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थीं, यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। यादव मूसल निकालते हैं, वहाँ शराब पिया और मूसल डाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मूसल भी निकल रहे हैं। वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं ना। वही यूरोपवासी यादव ठहरे तो एक है उन्हों की सभा। उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे। कौन? कौरव आपस में लड़ मरे। उसमें सारा यूरोप आ गया। उसमें इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहाँ फिर बच्चों, कौरव और पांडव हैं। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडवों की हुई। अब प्रश्न उठता है कि गीता का भगवान कौन है, जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की? क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे। कौरव पांडवों के समय से श्री कृष्ण कैसे आ सकता? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कला संपूर्ण। श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं, क्योंकि जानते हैं वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम विकारी हैं। जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना।
अब फिर शिव जयंती भी है। मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है। वह है निराकार। शिव का मंदिर उनको ही परमपिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ठहरे। बाबा ने धारणा में बताया कि ज्ञान अमृत धारा सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। अपनी बुद्धिमान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है और गीता है ही श्री कृष्ण का जन्म। फिर बाबा ने वरदान दिया है कि दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। बाबा ने कहा पावन पवित्र आत्मा की निशानी पवित्र आत्मा की निशानी है कि मनुष्य से देवता बनना, विकारों से ही निर्विघ्न रहना। बाबा ने कहा तुम बच्चे निर्विघ्न हो, तुम पवित्र हो। उनका हर जो बच्चे निर्विघ्न है उनका हर संकल्प बोल और स्वप्न यथार्थ अर्थार्थ युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है। बाबा ने कहा इसलिए पूजा उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थित बनाओ। फिर बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को